अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी क्लास दहम कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। लूप के बारे में तो हमने पढ़ा था, हमने सीखा था कि लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको हम किस तरीके से लिखते हैं। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि नेस्टेड लूप क्या होते हैं और उनको हम किस तरीके से लिखते हैं। आइए अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमने अपनी पिछली क्लासेस में लूप्स के बारे में बड़ी तफसील के साथ पढ़ा। हमने फ़ोर लूप का इस्तेमाल किया और फ़ोर लूप का इस्तेमाल करते हुए हमने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम किए। प्रोग्राम करने से पहले हमने क्लास में ये सीखा था कि फ़ोर लूप होता क्या है, फ़ोर लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है और फ़ोर लूप किस तरह से काम करता है। ये हमने बड़ी तफसील के साथ सीखा था। आज की क्लास में हम ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं और हम नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अजीज़ तलबा, आपको याद होगा कि जब हमने लूप के बारे में पढ़ा था तो उस वक़्त हमने एक चीज़ सीखी थी कि लूप का इस्तेमाल हम उस वक़्त करते हैं जब हमने हदायत के मजमूए को या किसी एक हदायत को बार बार दोहराना हो तो हम तब लूप का इस्तेमाल करते हैं। हमने रोज़मर्रा ज़िंदगी की दो मिसालें भी ली थी। हमने ये इस मिसाल से समझा था कि अगर आपके स्कूल में आपके उस्ताद कराम कुछ तालिब इल्मों को ये कहें कि जो खेल का ग्राउंड है उसके आपने 20 चक्कर लगाने हैं, तो वो तालिब इल्म क्या करेंगे कि 20 चक्कर उस खेल के मैदान के लगाएंगे। या हमने ये मिसाल भी ली थी कि आपके पास पानी का एक टब है और आपने उस टब से 5 गिलासों के अंदर पानी डालना है, तो आप क्या करेंगे, आप एक ही काम बार बार करेंगे। फिर हमने कोड की मदद से समझा, फिर हमने प्रोग्राम भी अपनी क्लासों में किए, फिर हमने टू का टेबल लिखा और उसमें हमने देखा कि हम फोर लूप का इस्तेमाल करते हुए टू का टेबल किस तरह से लिखते हैं। अजीज़ तलबा, आज की क्लास में हम नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं और नेस्टेड लूप का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए और इस बात को ज़हन नशी कर लीजिए कि हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अजीज़ तलबा, लूप का इस्तेमाल हम करते थे कि अगर हमने किसी एक हदायत को बार बार दोहराना होता था तो हम लूप का इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमने 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखनी है या 1 से लेकर 5 तक गिनती लिखनी है और हमने ये गिनती फोर लूप का इस्तेमाल करते हुए लिखनी है। तो हम इस गिनती को 5 तक लिख लें, 6, 7, 8, 9, 10 तक लिख लें, 20 तक लिख लें, 30 तक, 50 तक या 100 तक या 1000 तक, जहाँ तक हम चाहें हम इस गिनती को फोर लूप का इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं। लेकिन अजीज़ तलबा, अगर ये कहा जाए कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो क्या करे कि जो 1 से लेके 10 तक गिनती आपको 5 दफ़ा लिख के दिखाए कि इस लाइन में भी 1 से लेके 10 दफ़ा गिनती लिखी हो, फिर अगली लाइन में भी, उसके बाद फिर अगली में भी, उसके बाद फिर अगली में भी और उसके बाद फिर अगली में भी। यानी कि ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पाँचवीं है। तो इन पाँचों लाइनों में 1 से लेके 10 तक गिनती लिखी हो तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे एक पैटर्न है। वो पैटर्न हम दोहरा रहे हैं कि 1 से लेके 10 तक गिनती लिखी हुई है, हम बार बार इसको ही लिख रहे हैं। अजीज़ तलबा, नेस्टेड लूप का इस्तेमाल हम उस वक़्त करते हैं जब हमने एक पैटर्न को दोहराना हो, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हैं। लूप का इस्तेमाल उस वक़्त करते थे जब हमने एक हदायत को दोहराना होता था बार बार, लेकिन नेस्टेड लूप का इस्तेमाल उस वक़्त करते हैं जब हमने क्या करना हो कि एक पैटर्न को दोहराना हो, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हैं।
अजीज तलबा, यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम लूप जो हमने सीखा था, फोर लूप, हम यहाँ पे ये पहला हिस्सा उसका जो था वो इनिशियलाइजेशन वाला हिस्सा था, दूसरा हिस्सा उसका कंडीशन वाला हिस्सा था, तीसरा यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यानी कि कीमत में इजाफा या कमी थी, और फिर यहाँ पे वो कोड था जो कि चलता था, यानी कि वो कोड रिपीट होता था जब ये वाली कंडीशन हमारी सही होती थी। लेकिन जब ये कंडीशन हमारी गलत होती थी तो हम लूप से बाहर आ जाते थे और हमारा लूप जो है वो ख़त्म हो जाता था या एंड हो जाता था। अजीज़ तलबा, यहाँ पे एक बात आप गौर से समझ लीजिए कि जब हम अपना एक लूप चलाते थे, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा कि हमारा वेरिएबल इंट डाटा टाइप का है, इसको समझ लेते हैं। हमारा वेरिएबल इंट डाटा टाइप का है और उसके अंदर हमने कीमत महफूज करवा दी 0, और हम क्या करते हैं कि हम अपनी कंडीशन रखते हैं कि ये जो i है ये छोटा होना चाहिए किससे, 5 से, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं i जमा होना चाहिए, और यहाँ पे हम प्रिंट एफ के अंदर कोई भी कोड लिख देते हैं। यहाँ पे कोई भी कोड हम लिख देते हैं। अजीज तलबा, ये जो फोर लूप का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखें तो ये आपको फोर लूप नजर आएगा और यहाँ पे आपको प्रिंट एफ का कोड नजर आएगा। ये जो प्रिंट एफ का कोड है ये सी लैंग्वेज का कोई भी सही कोड हो सकता है, कोई भी सी लैंग्वेज का सही कोड। आप यहाँ पे वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं, आप प्रिंट एफ का फंक्शन लिख सकते हैं, आप स्कैन एफ का फंक्शन लिख सकते हैं, आप यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आप यहाँ पे सी लैंग्वेज का कोई भी सही कोड लिख सकते हैं। जो कोड भी आप यहाँ पे लिखेंगे आपकी कंडीशन को देखते हुए वो कोड बार बार दोहराया जाएगा, प्रोग्राम उसे दोहराएगा। तो आप इस कोड की जगह पे, यानी कि फोर लूप का ये वाला कोड, आप इस कोड की जगह पे कोई भी सही कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ज़रा थोड़ा सा पीछे जाएंगे और एक बड़ी अहम बात समझेंगे। आपको याद होगा कि हमने जब इफ़ स्टेटमेंट को इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल किया था, मिसाल के तौर पे हमने एक इफ़ स्टेटमेंट लिखी थी और यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने शर्त लिखी, और ये शर्त अगर ठीक है तो क्या होगा, ये वाला कोड हमारा चलेगा। और इस कोड के अंदर फिर हमने क्या लिखा, इस कोड के अंदर फिर हमने शर्त लिख दी थी। तो क्या किया था हमने शर्त के अंदर शर्त लिख दी थी, यानी कि इसमें भी यही था कि यहाँ पे जो कोड लिखना है वो सी लैंग्वेज का कोई भी सही कोड हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से अजीज तलबा, ये जो फोर लूप है इसके इस कोड की जगह पर भी हम क्या करेंगे, इस कोड की जगह पर भी हम फोर लूप लिखेंगे, लेकिन उसको आज समझेंगे भी। आप ये देख सकते हैं कि हमने ये फोर लूप लिखा। फोर लूप का पहला हिस्सा इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, और फिर कीमत में या बढ़ना या कीमत का कम होना, यानी कि इजाफा या कमी। और उसके बाद ये वाला कोड हमने लिख दिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा बाहर वाला लूप है, और यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर वाला लूप है। ये जो कोड हमारा बार बार चलना है वो भी एक लूप ही है। और आज ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, हम इस प्रोग्राम की मदद से भी समझेंगे कि हमारा ये लूप के साथ किस तरीके से चलेगा, यानी कि लूप के अंदर एक लूप है तो ये दोनों लूप फिर किस तरह से चलेंगे। जब हम इफ स्टेटमेंट के साथ इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते थे, जिसको हम कहते थे कि कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट अगर हम इस्तेमाल करें तो इसको हम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जब हम लूप के साथ लूप इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। ये हमारा बाहर वाला लूप है और ये हमारा अंदर वाला लूप है। याद रखिएगा यहाँ पर अजीज तलबा एक बहुत अहम बात, कि जब इस तरीके से हम कोड लिखते हैं, जब हमारे पास एक लूप बाहर वाला होता है और एक लूप हमारे पास अंदर वाला होता है, तो तब जो पहले लूप चलता है वो बाहर वाला लूप चलता है। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि बाहर वाला लूप जब एक मर्तबा चलेगा तो अंदर वाला लूप जो है वो कंप्लीट यानी कि मुकम्मल चलेगा। मिसाल के तौर पे अगर अंदर वाले लूप ने 5 दफ़ा चलना है
तो बाहर वाला लूप जब पहली दफा चलेगा तो अंदर वाला लूप 5 दफा मुकम्मल चलेगा। फिर बाहर वाला लूप जब दूसरी दफा चलेगा तो अंदर वाला लूप 5 दफा फिर चलेगा। फिर बाहर वाला लूप जब तीसरी दफा चलेगा तो अंदर वाला लूप ये 5 दफा फिर चलेगा। जब तक ये कंडीशन बाहर वाले लूप की हमारी जो है वो गलत नहीं हो जाती, तब तक जैसे जैसे ये वाला लूप चलता जाएगा अंदर वाला लूप पूरा चलेगा। यानी कि 5 दफा चलना है या 10 दफा चलना है, उसने पूरा चलना है, कंप्लीट चलेगा इस कंडीशन को देखते हुए। अब हमने यहाँ पे ये तो समझ लिया कि ये हमारा लूप हमने लिखा है इनिशियलाइजेशन कंडीशन। इसी तरीके से अंदर भी हमने लूप लिख दिया, ये बाहर वाला लूप है ये हमारा, और ये हमारा अंदर वाला लूप है, इसमें भी हमने लिख दिया इनिशियलाइजेशन कंडीशन। बिल्कुल जिस तरीके से बाहर वाले लूप में चीज़ें हैं वही चीज़ें हमारे पास अंदर वाले लूप में है, और यहाँ पे हमने लिख दिया वो कोड जो हमारा रिपीट होना है अंदर वाले लूप में। अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास एक कोड है। हमने क्या किया, अपने हेडर सेक्शन के अंदर इंक्लूड stdio.h फाइल इंक्लूड की, वॉइड मेन लिखा और यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ। हमने क्या किया, हमने लिखा फॉर, और यहाँ पे हमने काउंटर वेरिएबल अपने डिक्लेयर किया, उसकी डाटा टाइप बताई इंटीजर int, और i जो है वो बराबर है किसके, 1 के। और फिर हमने क्या किया, कंडीशन बताई i जो है ये छोटा है या बराबर है किसके, 5 के। और फिर हमने यहाँ पे बता दिया i जमा जमा, यानी कि i की कीमत में 1 का इजाफा होगा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर आके यहाँ पे एक और लूप लिख दिया। उस लूप के अंदर भी हमने क्या किया, उस लूप के अंदर हमने काउंटर वेरिएबल j डिक्लेयर किया, उसकी डाटा टाइप इंट रखी और कंडीशन लगाई यहाँ पे जो j है ये छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 10 के, और j जमा जमा कर दिया कि जो j की कीमत है इसमें 1 का इजाफा होगा। और फिर इस लूप की बॉडी के अंदर याद रखिएगा, एक बॉडी है बाहर वाले लूप की और एक बॉडी है अंदर वाले लूप की। बाहर वाले लूप की बॉडी ये वाली है और अंदर वाले लूप की बॉडी ये वाली है। फिर अंदर वाले लूप की बॉडी में हमने क्या किया, यहाँ पे आके हमने क्या कर दिया, प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने जे लिख दिया। जिस तरीके से हम एक लूप लिखते थे कि अगर हमने 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखनी है तो यहाँ पर हम आई लिख देते थे, इस तरीके से हमने यहाँ पर जे लिख दिया। अब हम ये देखते हैं कि ये लूप चलेगा किस तरह से। अब ये देखिएगा, ये वाला लूप, बाहर वाला लूप जब पहली दफा चलेगा तो इसकी कीमत आई की 1 है। कंडीशन चेक होगी कि क्या आई जो है छोटा और बराबर है 5 के, बिल्कुल सही है ये कंडीशन, तो ये वाला लूप हमारा चलेगा, ये अंदर वाला कोड चलेगा। अब ये अंदर वाला कोड पूरा चलेगा, ये लूप, अब यहाँ पे कंडीशन 10 है तो ये लूप 10 दफा चलेगा। मिसाल के तौर पे कैसे 10 दफा चलेगा कि ये लूप जहाँ से चलना शुरू करेगा, जे 1 है, कंडीशन चेक होगी क्या जे छोटा और बराबर है 10 के, बिल्कुल कंडीशन सही है, तो हमारा जो ये है यानी कि ये प्रिंट एफ ये हमारा चल जाएगा। और यहाँ पे जे की जगह पे क्या आ जाएगा, पहली दफा जे की कीमत 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर जे की कीमत यहाँ पे जो है यहाँ पे इजाफा होगा और जे की कीमत यहाँ पे 2 हो जाएगी। ये लूप दोबारा चलेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रिंट एफ की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जब इस लूप से हम बाहर निकलेंगे तो नीचे हमारा जो कर्सर आ जाएगा, लेकिन पहले ये लूप जब पूरा चलेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये लूप बाहर वाला भी 1 दफा चला और अंदर वाला जब पहली दफा पूरा चलेगा तो 1 से लेके 10 तक हमें गिनती देगा। और जैसे ही ये 10 तक गिनती देगा तो यहाँ पे इसकी कीमत जो है वो हो जाएगी 11। जैसे ही कीमत 11 होगी ये कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी, तो हम इस लूप से, अंदर वाले लूप से हम बाहर आएंगे और ये प्रिंट एफ और ये जो लाइन है ये हमारी यहाँ से लाइन हम इस जगह पे आ जाएंगे और फिर हम बाहर वाले लूप में आ जाएंगे। दोबारा बाहर वाले लूप में आए, अब बाहर वाले लूप में आई की कीमत पहले 1 थी तो यहाँ पे बढ़ के आई की कीमत हो जाएगी 2। दोबारा कंडीशन चेक होगी, कंडीशन बिल्कुल ठीक है, ये वाला कोड दोबारा चलेगा। जब ये वाला कोड दोबारा चलेगा तो क्या आएगा स्क्रीन के ऊपर, वही आएगा जब पहली दफा चला था जो कुछ आया था, तो दूसरी दफा भी जब चलेगा फिर वही कुछ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम आएंगे ऊपर वाले लूप में, अब आई की कीमत हो जाएगी हमारे पास 3, तो फिर क्या होगा, दोबारा ये वाला लूप चलेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आई की कीमत हो जाएगी यहाँ पे 4, तो दोबारा हमारे पास अंदर वाला लूप सारा चलेगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। अब फिर आई की कीमत हो जाएगी यहाँ पर 5 और कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन बिल्कुल ठीक है तो फिर ही हमारे पास क्या चलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब फिर यहाँ पे आई की कीमत जो है 5, अब आई की कीमत हो जाएगी 6। जब आई की कीमत 6 हो जाएगी यहाँ पर हम कंडीशन देखेंगे तो कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन हमारी गलत होगी हम ये बाहर वाला जो लूप है इससे भी बाहर आ जाएंगे, यानी कि दोनों लूपों से हम बाहर आ जाएंगे। तो 5 दफा हमारा ये वाला इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर यहां पर 5 की जगह पे 10 होता तो ये वाली जो लाइनें हैं 1 से लेके 10 तक ये 10 दफा लिखी जाती, और अगर इधर 10 की जगह पे 100 होता तो ये लाइनें 1 से लेके 10 तक ये 100 दफा लिखी जाती। अब ये वाला जो तजर्बा है ये आपने करना है, आपने अपने जो आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कोड ब्लॉक्स जो हमने इंस्टॉल किया हुआ अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे, तो आपने उसको खोलना है और आपने ये वाला प्रोग्राम लिखना है। ये प्रोग्राम आपकी किताब के अंदर भी लिखा हुआ है, आपने इसको लिखना है और लिखने के बाद फिर आपने इसके साथ खेलने की कोशिश करनी है। पहले तो इसको बिल्कुल इसी तरह लिखना है और देखना है कि आपकी आउटपुट क्या आती है। अगर तो आपको कोई एरर आ जाता है तो देखना है कि किसी जगह पे आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो आप भूल ना गए हो, या कोई स्पेलिंग आप ना भूल गए हो, ये जो फाइल हमने इंक्लूड किया इसको लिखते वक्त कोई गलती ना कर दी हो, वो ठीक करना है। फिर आपने इसकी आउटपुट देखनी है। जब आउटपुट आपके सामने आ जाए तो फिर आपने कीमतों को तब्दील करके देखना है। इस 10 की जगह पे 5 करके देख लें क्या होता है, और फिर समझना भी है कि अगर 5 कर देते हैं तो वो जो कीमत चेंज हुई है उसके पीछे वजह क्या है, वो मंतक भी तो हमने समझनी है ना। इसकी जगह पे इसको तब्दील करके देखें तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपनी कीमतों को तब्दील करेंगे तो आपको जो आउटपुट है वो भी तब्दील होती हुई नजर आएगी। लेकिन आज की क्लास में जो सबसे अहम बात हमने सीखी वो ये सीखी कि हम किस तरीके से एक लूप के अंदर लूप को इस्तेमाल करते हैं जिसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। और नेस्टेड लूप का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमने कोई पैटर्न जो है उसको दोहराना हो। अब ये देखें, ये 1 से लेकर 10 तक जो है एक पैटर्न है, इसको अगर दोहराना हो हमने तो क्या करते हैं कि हम इस तरीके से लूप का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अजीज तलबा, यहां पे एक और बहुत मजे की बात, अगर हमने ये पैटर्न इस तरीके से लिखना हो, एक उसके बाद या हम एक और पैटर्न यहां पे बनाते हैं, 1 सितारा, 2 सितारे, 3 सितारे, 4 सितारे, 5 सितारे। अगर मैं आपको कहूं कि ये वाला पैटर्न नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हुए ये वाला पैटर्न जो है इसको बनाकर दिखाएं तो कैसे बनाएंगे। अब आप परेशान होंगे कि पहले तो सर हमने इस तरीके से किया था कि होना तो ये चाहिए कि 1, 2, 3, 4, 5 सितारे पहली लाइन में भी हों, दूसरे में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, पांचवी में भी। वो तो बहुत आसान है, वो तो हम इसको देखकर बना लेंगे। लेकिन ये कैसे होगा कि पहली लाइन में 1 सितारा, फिर दूसरी में 2, फिर तीसरी में 3, फिर चौथी में 4, फिर ये 5। अब इसके बारे में आपने देखना है कि आपने कैसे। मैं एक आपको थोड़ा सा बता देता हूं किस तरह होगा कि ये जो आपका अंदर वाला लूप होगा इसकी जो ये कीमत है, ये कीमत वही होगी जो आपकी आई की कीमत होगी। आपने यहाँ पे आई लिखना है तो फिर आप देखिएगा कि आपकी आउटपुट किस तरह से तब्दील होती है। ये जो कोड है इसी कोड में आप 10 की जगह पे आई लिख के देखिएगा कि यहाँ पे जो कंडीशन है जे जो है छोटा या बराबर होना चाहिए आई के, ये वाला जो आई है, तो आप देखिएगा कि आपकी आउटपुट किस तरह से नजर आती है। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास जिसमें हमने नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ा है ये सही से समझ आई होगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।